हेलो दोस्तों, जय माता दी। वही हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी मंडे को कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी के लिए क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी को ट्रेड करने के लिए, और हमने फ्राइडे के लिए जो दिए थे लेवल्स, निफ्टी ने क्या किया, उनको रेस्पेक्ट दिया नहीं दिया, ट्रेड कैसे किया, वो चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके। और निफ्टी के लिए हम जो लेवल्स देखते हैं वो रहेंगे ऐसे आपके कि निफ्टी की फर्स्ट कैंडल ये थी 915 की। ठीक है। 950 की कैंडल ने क्या क्लोज कर दिया इसने नेक्स्ट लेवल के ऊपर। ये जो 958 का लेवल था उसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो इट मीन्स पॉसिबिलिटी थी कि वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके बाद जो रेसिस्टेंस जो क्या था, ये एरिया रेसिस्टेंस था हमारा। ये जो एक शूटिंग स्टार कैंडल जो बना था वो एक रेसिस्टेंस था। ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ से जैसे ही निकला वहां तक गया, थोड़ा नियर अबाउट। उसके बाद जो मैंने 50% लेवल ड्रॉ किया था ना, दोनों दोनों लेवल के, दोनों लेवल का जो 50% ड्रॉ किया था वो प्राइस वहां तक जाता है एग्जैक्टली। ओके। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है, और जैसे ही इसके नीचे क्लोज करता है इस लेवल के नीचे, बट उस लेवल के नीचे नेक्स्ट चैनल न जाके वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है। जब वापस ऊपर की तरफ चली जाती है तो वो कहाँ तक गई, वो दोनों इस लेवल के 50% तक गई। मतलब दोनों लेवल में क्या था, 40 पॉइंट का डिफरेंस था, तो वो उसने मूवमेंट दिया आगे 20 पॉइंट के आसपास का। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आ जाता है। नीचे कहाँ तक आ जाता है, जहां से प्राइस एक मूवमेंट अपसाइड बना के गया था, उसी एरिया तक प्राइस फिर से आके दो दोजी बनाता है। उसके बाद रॉकेट मूवमेंट आपको देता है निफ्टी। ठीक है। एक सिंपल सी बात थी, अगर हम प्राइस सेक्शन को देखते हैं तो ये फर्स्ट लो था। ठीक है। निफ्टी का, और ये आपका सेकंड लो था, ये थर्ड लो था। मतलब वो लास्ट लो अपना होल्ड कर रहा है, वो लास्ट लो अपना टच भी नहीं कर रहा है। इट मीन्स के प्राइस अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। हालांकि मैं अवेलेबल नहीं था मॉर्निंग में, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैंने ट्रेड आपका लिया था यहाँ पे आके। ठीक है। और उस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हो गया था, जो क्लियरली आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हो। मैंने क्लियर लिखा था फर्स्ट ट्रेड का, क्या है, सेल हो गया। ठीक है। ओके। और यहाँ पर हम देखें तो ठीक है, एक दिख रहा था मुझे यार कि इसके नीचे प्राइस थोड़ा निकला है, तो प्राइस की पॉसिबिलिटी थी कम से कम इस एरिया में आने के लिए। यानी यहाँ तक आ जाएगा मेरा काम हो जाएगा। यहाँ से फिर हो सकता है पॉसिबिलिटी थी वापस भी जाए, बट यहाँ तक आने की एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं गया, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिल गया था फिर। यहाँ कहीं एक ट्रेड मिल गया था अपसाइड का, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर अपसाइड चला गया था कॉल साइड का। और वहां पर मुझे एक बैंक निफ्टी का भी ट्रेड मिला था, इसके आसपास में ही कहीं पे, यहीं पे। मतलब जहाँ ये बैंक निफ्टी निफ्टी चल रहा था उसके आसपास ये कहीं बैंक निफ्टी का कुछ मुझे एक सेटअप मिला था, तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड मिल गया था मुझे अपसाइड का। ठीक है। तो देखिए, बिना लेवल के इसने कुछ नहीं किया। ये कहाँ तक गया, ये दोनों लेवल के 50% तक गया। ठीक है। तो भाई बिना प्राइस मूव किए, बिना लेवल को रेस्पेक्ट दिए प्राइस कहीं जाता नहीं। ठीक है। ये एक कैंडल क्लोज किया था डाउन साइड में कंप्लीटली, इसके नीचे प्राइस गया नहीं, वापस हो गया ऊपर की तरफ। जितना ये कैंडल नीचे की तरफ निकला था इस लेवल के, उतना ही इसने ऊपर गैप छोड़ दिया ऑलमोस्ट। तो अगर किसी लेवल के ऊपर या नीचे प्राइस निकल भी रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे लेवल के आसपास से जाके भी वही रिएक्शन देगा, उतना गैप छोड़ देगा। या फिर अगर जाएगा तो दूसरा वाला उस लेवल के उतना ऊपर निकल जाएगा। वो हमेशा चलता रहता है, वो छोड़ता ही नहीं है उसको। अपने जो इसका जो पैटर्न है वो उसको छोड़ता ही नहीं है। ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ हमारे पास जो लेवल थे, देखो छोटे छोटे से लेवल थे, 130 से 160। वैसे भी निफ्टी का लेवल जो 30 पॉइंट के आसपास का जो आता है ना, वो बढ़िया, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। चाहे हम इसको देख लें, ये अराउंड 40 पॉइंट के आसपास का था, इसने भी काम अच्छा किया कि नीचे सपोर्ट ले रहा था, ऊपर उसके लिए रेसिस्टेंस ले रहा था, यहाँ तक घूम रहा था। और जब ब्रेक कर गया अपसाइड, तो फिर जो है नेक्स्ट लेवल जो था वहां पे घूमने लगा, नीचे आया तो नीचे नियर अबाउट आके वहां से फिर वापस हो गया ऊपर ऊपर की तरफ का एक हाई ब्रेक कर दिया था। ओके। तो फिर हमने एक ट्रेड आपका यहाँ पे लिया था कहीं, उसके बाद एक ट्रेड हमने यहाँ पे कहीं लिया था अपसाइड के लिए। तो अपसाइड मूवमेंट मिल गया था करीब 25-27 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में हमें। एक यहाँ पर मिल गया था हमें 30 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट, जो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड ट्रेड लिया था एक। ओके। तो यही ट्रेड थे जो बेसिकली है। मैं निफ्टी के अंदर कल 3 ट्रेड लिए थे। पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस था, 2 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिला था। 3 ट्रेड निफ्टी में लिए थे, एक ट्रेड मैंने सेंसेक्स में लिया था निफ्टी के साथ साथ, और एक ट्रेड मैंने लिया था आपका बैंक निफ्टी में। ये 5 ट्रेड ओवरऑल थे मेरे। मैं 4 कह सकता हूँ, क्योंकि निफ्टी के साथ सेंसेक्स में लिया था। निफ्टी का जो लास्ट ट्रेड था उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे मतलब निफ्टी में यहाँ पे लिया था, तो उसी के साथ साथ निफ्टी के अकॉर्डिंग ही सेंसेक्स में भी ट्रेड ले लिया था। तो उसमें भी कुछ मिल गया था मुझे, 70-80 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में मिल गए थे। निफ्टी में मिल गए थे 25 पॉइंट के आसपास, और सेंसेक्स में करीब मुझे मिल गए थे 70 पॉइंट के आसपास में। ठीक है। तो यही लेवल थे, यही सेटअप थे जिस पे हम ट्रेड करते हैं डेली, और वही लेवल्स हमें डेली पैसा देते हैं। ओके।
सिंपल सा था यार, जब तक इस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है तो ऊपर ही रहने की पॉसिबिलिटी थी, उसके ऊपर निकलता दोनों के ऊपर तो जाके क्लोज करता कोई कैंडल तो अपसाइड जाता, वो क्लोज ही नहीं हुआ, ये कैंडल गया 188 तक, बट वापस रिजेक्शन मिलके शूटिंग स्टार बन के नीचे की तरफ आ गया था। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल नीचे की तरफ निकला तो और वो नीचे की तरफ आ गया था। तो लेवल्स के नीचे कोई क्लोजिंग हो रही है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ निकल रहा है तो नीचे ही जाएगा, लेवल्स के ऊपर कोई क्लोजिंग हो रही है फिर उसके ऊपर ऊपर निकल रहा है तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगा नेक्स्ट लेवल तक, वो होता रहता है, वो हमेशा होता रहता है। अब कल के लिए जो लेवल्स हैं हमारे पास निफ्टी में, वो एक बार देख लेते हैं कि क्या रहने वाले हैं। जो कल का हाई था वो मैंने मार्क किया है। ठीक है, तो मैं अगर अपसाइड से देखूं तो मैं निफ्टी के जो लेवल ड्रॉ किए हैं वो ये हैं आपके लिए। 20 जो टॉप लेवल है 24,530, 24,435, 24,388, 24,332, सॉरी 24,342, 24,302, 293, 24,248, 24,188, 24,154 और 130, ये एक जोन रहेगा छोटा। और 24,94, 24,36, 23,981, 23,967, ये एक जोन है। और 23,940, 940 से लेके 980 तक छोटा सा कह सकते हैं ये एक जोन है, एक बाइंग जोन है कह सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे देखें तो फिर आपको 23,895 और 23,848 ओवरऑल ये प्राइस मैंने इसमें लेवल डाले निफ्टी के अंदर। जिसमें डिफरेंस ज्यादा आ रहा है 30 पॉइंट से, उसमें 50% ड्रॉ कर लीजिएगा। जिसमें ज्यादा है जितना भी है मतलब उसमें 50%, फिर उसका 50% आपको 30 पॉइंट के आसपास का लेवल लेके आना है। ओके, और वहां से आपको कोई भी बाइंग मिलता है सपोर्ट पे, वहां से बाइंग ले लो, कोई भी पॉजिटिव कैंडल मिलती है नेक्स्ट लेवल तक के लिए। ठीक है, अगर सेलिंग मिल रही है तो सेलिंग ले लीजिए, वो आपको पैसा देता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए भाई मेरे साथ आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो भी हम 2-3 फ्री ट्रेड देते हैं वो आप ले सकते हो। बट कंप्लीटली आपको फॉलो करना पड़ेगा कि मेरे लास्ट पास्ट ट्रेड देख सकते हो कि क्या स्टॉप लॉस देता हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड में, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस नहीं देता टेलीग्राम में ना, टारगेट देता हूँ, सिर्फ बाइंग लेवल देता हूँ। तो आपको अपने आप लगाना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट अपना करना पड़ेगा, क्वांटिटी अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी कि क्या क्वांटिटी मुझे लेनी है। अगर मेरा स्टॉप लॉस होगा तो मुझे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर 2 SL भी हो जाए सेम सेम क्वांटिटी के हिसाब से, या 3 भी हो जाए, तो मुझे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कम से कम उसके हिसाब से क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए। जो हमारे पास टोटल कैपिटल है उसका 20% यूज कर रहे हो, काफी यूज कर रहे हो, उससे ज्यादा यूज मत करो ट्रेड में। ओके दोस्तों, और कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है आपको तो मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको फ्री ट्रेड और एनालिसिस वाली वीडियो भी आपको मिल सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।